आपने अक्सर देखा ही होगा कि जिस जिस जगह हिंदू कम हुए हैं वहां का क्या हाल होता है। वो हिस्सा देश से अलग होकर एक इस्लामिक स्टेट या देश बन जाता है। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र नेगी और चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 75 सालों में भारत के कुछ हिस्से हमसे अलग हो गए और उसके पीछे की वजह क्या थी। बात है 1947 की, जब अंग्रेज भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड जा रहे थे। उस समय दो पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, जिन्होंने देश को एक ऐसा घाव दिया जो कई सालों से हरा है और शायद ही ये घाव कभी भरेगा। मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 में ढाका में बनाया गया था और जिन 5 लोगों ने मुस्लिम लीग को बनाया था उनमें से एक था मोहम्मद अली जिन्ना। जुबान खराब हो गई। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि टू नेशन थ्योरी का बीज मुस्लिम लीग ने ही बोया था, जो ये कम्युनल सोच रखती थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। 1940 में जिन्ना ने लाहौर में एक भाषण दिया जिसमें उसने बताया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनकी पहचान और कल्चर हिंदुओं से अलग है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिम्स का साथ रहना इम्पॉसिबल है। अपनी इसी सोच पर जिन्ना अड़ा रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आजादी के वक्त देश के दो टुकड़े हो गए और एक अलग इस्लामिक देश पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जो अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक सोच के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और होलसेल में टेररिस्ट पैदा करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान और भारत में कई लड़ाइयां हो चुकी हैं और हर बार पाकिस्तान का मुंह काला हुआ है, पर यह जानने के बाद भी कि पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता, आखिर वो क्यों बार बार भारत पर हमला करता है। कारण साफ है, पाकिस्तानियों के हिंदुओं के खिलाफ नफरत और भारत में भी इस्लामिक कट्टरपंथी का झंडा लहराना, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान से गजवाए हिंद की बात सामने आती है। तो आखिर गजवाए हिंद का मतलब क्या है? कैनेडियन पत्रकार तारक फतेह, जो कि पहले पाकिस्तानी थे, उन्होंने बताया है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के 200 साल बाद जो हदीस लिखी गई थी, उनमें से एक हदीस में इस बात का जिक्र है कि दुनिया में कयामत से पहले 2 जंगें होंगी। पहली जिसमें पूरी दुनिया में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा खत्म हो जाएगी, और दूसरी जब पूरी दुनिया इस्लाम अपना लेगी, उसके बाद कयामत का दिन आएगा। अब क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा हिंदुस्तान में होती है, तो इसका मतलब एक ऐसी जंग लड़ी जाएगी जो पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना देगी, ताकि बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा खत्म हो सके। हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे देश में सेक्युलरिज्म सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में आए उस दिन ये देश सेक्युलर तो छोड़ो, 1 सेकंड से पहले इस्लामिक देश घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ था। भारत से अलग होते ही पाकिस्तान ने खुद को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया, और जो देश एक इस्लामिक स्टेट बन जाता है, जानते हैं उस देश में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है? उनकी खुलेआम हत्या कर दी जाती है, घर बार लूट लिए जाते हैं और जीना मुश्किल कर दिया जाता है, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, जहां हिंदुओं और सिखों की क्या हालत है ये बात किसी से छुपी नहीं है। आजादी के समय 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 13% थी, जो आज घटकर 1.6% ही रह गई है। तो बाकी के हिंदुओं का क्या हुआ? उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया और जो नहीं माना उसे मार दिया गया। पाकिस्तान में हिंदुओं को अपने धर्म को मानने या हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए भी अपनी जान पर खेलना पड़ता है कि क्या पता कब किस कट्टरपंथी को उनके धर्म से चिढ़ मच जाए और उनकी जान खतरे में आ जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतनी ज्यादा है कि अक्सर कट्टरपंथी मंदिरों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं और भगवान की मूर्तियों का अपमान भी। इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल बांग्लादेश में देखने को मिलता है, जहां थोड़े दिनों पहले ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क गई थी। कट्टरपंथियों ने वहां कई मंदिरों को तोड़ा और इस दंगे में बहुत सारे हिंदू मारे गए। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू के बिना भारत नहीं और भारत के बिना हिंदू नहीं। देश में जहां जहां हिंदू भाव कम हुआ वो हिस्सा देश से अलग हो गया और इसीलिए ही पाकिस्तान बना। वैसे बात तो सही है, देश के आधे हिंदुओं को एक तरफा सेक्युलरिज्म का बुखार है। आधे हिंदू सो रहे हैं और जो बाकी के जगे हुए हिंदू हैं उन्हें इन सोते हुए और सेक्युलर हिंदुओं का साथ नहीं मिलता है तो हिंदुत्व होने का ताना और विरोध अपनी इसी गलती की वजह से पहले भी हिंदू पिसा था और शायद आगे भी पिसेगा, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। आज देश में जहां जहां गड़बड़ है आप देखेंगी कि वहां या तो हिंदुओं की जनसंख्या कम है या उनकी ताकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।